हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा के चैनल में। आज मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट टेंस के सिंपल टेंस के बारे में बताया था। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ और टेंस के बारे में बताता हूँ। इसके पहचान आप जान भी गए होंगे, ता है, ती है, ते है, और इसके नाम से भी समझ में आता है जो कार्य चल रहा है। आई होप, आपसे आशा करता हूँ कि चैनल को आपने सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। जिन्होंने लाइक नहीं किया, लाइक कर लें। आइए देखते हैं आगे। इसका रूल लिखा है डस डू प्लस नॉट सब्जेक्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट etc। डस सिंगुलर के लिए, डू प्लूरल के लिए, और डस और नॉट को जोड़ के डजंट बना, डू और नॉट को जोड़ के डोंट बना। ये क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहे हैं तो बोलचाल की भाषा में हम लोगों ने जिस तरह से हम लोग को सहज लगा उस तरह से हम लोगों ने अपनी भाषाओं को चेंज किया है। उसी प्रकार उसका भी कुछ ये भी एक उसका उदाहरण है। आगे देखते हैं सेंटेंस के देखते हैं हम लोग। क्या वह पार्क में नहीं टहलता है? तो क्या ये हमारा सिंगुलर है तो ही, और सिंगुलर में डस का यूज़ होता है और साथ में नहीं भी है तो हो गया डजंट ही वॉक, क्योंकि टहलना है तो वॉक इन द पार्क। किसी के अंदर की बात होती है, रूम के अंदर की बात होती है, पार्क के अंदर की बात होती है तो इन द, और रोड किसी के ऊपर की बात होती है तो ऑन द यूज़ करते हैं। अंदर के लिए इन का, इन और आउट तो आप जानते ही होंगे। अंदर जाने के लिए कहीं गेट भी लिखा होता है इन, बाहर जाने के लिए आउट, तो उसी प्रकार इसका भी इन और आउट का यूज़ होता है। क्या आप सच बोलते हैं? तो आप प्लूरल है हमारा तो यू, और प्लूरल के साथ डू आता है तो डू। अब नॉट नहीं है बीच में तो नॉट का यूज़ नहीं हुआ तो डू यू स्पीक, बोलते हैं, स्पीक द ट्रूथ। अगर ये अब यहाँ पर ये होता क्या आप सच नहीं बोलते हैं तो डोंट यू स्पीक द ट्रूथ। नेक्स्ट, क्या आप कहानी सुनाते हैं? डू यू टेल ए स्टोरी। अगर नॉट होता बीच में, क्या आप कहानी नहीं सुनाते हैं तो डोंट यू टेल ए स्टोरी। ये आप आशा करता हूँ आप जान भी गए होंगे। अब यहाँ आपको ये थोड़ा सा जानकारी दे दूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस जिनके शुरुआत में क्वेश्चन वर्ड्स जो होते हैं तो उनकी शुरुआत डस और डू से करते हैं। अगर इसके बीच में सेंटेंस के बीच में अगर क्वेश्चन वर्ड होता है तो हम लोग क्वेश्चन वर्ड से स्टार्टिंग करते हैं। अगर सेंटेंस के शुरुआत में क्वेश्चन वर्ड होते हैं तो हम लोग डस या डू से स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट डेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस से। अब अगर ये पास्ट का होता है तो पास्ट के हिसाब से जो पास्ट का सिंपल तो उसके हिसाब से करते हैं। अगर बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो उसके लिए क्या करेंगे, आइए देखते हैं। अब अगर बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, ये लिखा उसका रूल, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू, डस डू प्लस नॉट सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट etc। वहाँ पे क्या हो रहा था पहले, यहाँ ये सिर्फ इतना था और क्वेश्चन वर्ड पहले आ रहा था। क्या आप उसे नहीं चिढ़ाते हैं या क्या आप टहलने नहीं जाते हैं? यहाँ क्वेश्चन वर्ड बीच में है तो हम लोग क्वेश्चन वर्ड की शुरुआत पहले से करेंगे। आप उसे क्यों चिढ़ाते हो? तो क्वेश्चन वर्ड क्यों है हमारा तो क्यों को वाई, और आप हमारा प्लूरल है तो डू का यूज़ होगा क्योंकि डू हमारा प्लूरल होता है। वाई डू यू टीस माने चिढ़ाना होता है, टीस, और उसे तो हिम हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस, आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? हु के सब्जेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, हु के सब्जेक्ट में हम लोग सिंपल सेंटेंस जो था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो रूल था उसके हिसाब से बनाते हैं। हु का यूज़ हम लोग एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पे करते हैं।
सब्जेक्ट प्लस ऑलवेज नेवर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट ETC वीडियो में बताया भी था आपको, तो ये इसके हिसाब से होगा। हु को एज सब्जेक्ट मानकर ही करते हैं। तो कौन, तो हु। अब ऑलवेज नेवर तो है नहीं कहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म क्या बनी, पढ़ाता, पढ़ना हमारा कार्य है, तो यहाँ हो गया टीज। और आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा है तो योर इंग्लिश, यू, हु टीच यू इंग्लिश। यहाँ ये भी हो सकता था, आप नॉट भी आ सकता है, आप उसे क्यों नहीं चिढ़ाते हो, तो अगर नॉट होता तो वाई डोंट, नॉट डू डोंट यू टीज हिम। हु के सब्जेक्ट, हु का फिर से एक बार जान लीजिएगा। हु का हम लोग यूज़ सब्जेक्ट के तौर पे करते हैं, और सब्जेक्ट का रूल ये है, तो इसके हिसाब से हु का यूज़ करेंगे। कुछ सेंटेंस नीचे दिए गए हैं, आप उन्हें करेंगे प्रैक्टिस। इस कमरे में कौन सोता है? इस कमरे में कौन सोता है? नेक्स्ट, क्या तुम रोती हो? क्या वह पत्र नहीं पढ़ता है? कंप्यूटर कौन नहीं चलाता है? आप ये भी बना सकते हैं, क्या वह बाइक नहीं चलाता है, या क्या वह कार नहीं चलाता है। आप सेंटेंस बना सकते हैं, कोशिश कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, और आप बोलने की आदत डालिए, क्योंकि ये इंग्लिश स्पीकिंग क्लास है, तो आप बोलने की आदत डालेंगे, छोटे छोटे सेंटेंस बोलेंगे, तभी आपका अच्छे से बोल पाएंगे। जिन्होंने चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है वो अवश्य कर लें, बेल आइकन नोटिफिकेशन, ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।